everyone, welcome to Shifting Gears, and with me today I have the 2021 Yamaha FZX। Yamaha के लाइनअप में ये उनकी FZX मोटरसाइकिल अभी कम्यूटर फ्रेंडली बन रही है। सालों से Yamaha अपने FZ सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स को प्रीमियम स्पोर्टी मोटरसाइकिल के हिसाब से बेच रहे थे, लेकिन अभी Yamaha का मानना है कि लोगों को एक प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहिए और उसी के लिए ये बाइक लॉन्च हो चुकी है। Yamaha के टर्मिनोलॉजी में ये एक क्रॉसओवर नियो रेट्रो मोटरसाइकिल है। हम काफ़ी समय से XSR रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स का इंतज़ार कर रहे थे, बट Yamaha doesn't think that the XSR 155 makes sense here in the Indian market, क्योंकि वो मोटरसाइकिल काफ़ी महंगी हो जाती अगर वो भारत देश में लॉन्च हो जाती। आपको ये तो पता ही है कि MT15 जो एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, उसके सेल्स भी इतने खास नहीं हैं, लेकिन Yamaha की FZ सीरीज़ ऑफ मोटरसाइकिल काफ़ी सफल ब्रांड है इंडियन मार्केट में, और उसी के लिए अभी ये FZX एक नियो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ भारत देश में बेची जा रही है। इसे आप सिर्फ एक नियो रेट्रो डिज़ाइन थीम ही कह सकते हो। दिस इज़ नॉट अ कैफे रेसर, दिस इज़ नॉट अ स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर करके बताना चाहता हूँ। इस बाइक की कीमत शुरू होती है 1,16,800 रुपयों से अगर आप इसका स्टैंडर्ड मॉडल खरीदते हो। अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो उस मॉडल के लिए आपको चुकाने होंगे 1,21,800 रुपये एक्स शोरूम। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि जब से ये बाइक लॉन्च हुई है डिज़ाइन के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। इस बाइक के राइड रिव्यू के लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको इस बाइक के बारे में सभी जानकारी मिल सके। अभी सबसे पहले बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस के बारे में। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड FZ मॉडल के मुकाबले ये FZX काफ़ी अलग नज़र आती है, और इसमें आपको नियो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ साथ काफ़ी सारे यूटिलिटेरियन फीचर्स एलिमेंट्स नज़र आएंगे। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2020 मिलीमीटर, इस बाइक की विड्थ है 785 मिलीमीटर और ओवरऑल हाइट है 1115 मिलीमीटर। इस बाइक के साथ आपको 810 मिलीमीटर की सीट हाइट मिल रही है। इस बाइक का व्हील बेस है 1330 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर और इस बाइक का कर्ब वेट है 139 kgs। स्टैंडर्ड FZ के मुकाबले ये बाइक थोड़ी भारी हो चुकी है, क्योंकि इस FZX मॉडल के साथ आपको काफ़ी जगहों पे मेटल पार्ट्स मिल रहे हैं। डिज़ाइन फीचर्स के बारे में बात करने से पहले इस मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड जो है वो काफ़ी पसंद आया। यू गेट अ नाइस बेसी एग्जॉस्ट नोट फ्रॉम दिस 150cc क्लास कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो लिसन टू दिस। स्टैंडर्ड FZ मॉडल के मुकाबले इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट जो है काफ़ी अलग है, और जब भी आप ये बाइक चला रहे होते हो जाहिर सी बात है आपने अपना हेलमेट पहना होगा, हेलमेट के अंदर भी आपको इस बाइक की ये एग्जॉस्ट नोट सुनाई देती है। फिर एक बार इसे सुन लीजिएगा। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइए क्या आपको इस Yamaha FZX मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट पसंद आई। सबसे पहले सामने से जब आप इस मोटरसाइकिल को देख लेते हो आपको यहाँ पे एक LED DRL सेक्शन मिलेगा जो काफ़ी अलग नज़र आता है, काफ़ी हटके नज़र आता है। इस तरीके का LED DRL आपको कम्यूटर सेगमेंट में किसी भी बाइक पे नज़र नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी डुकाटी स्क्रैम्बलर लाइक। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्टर बाय LED हेडलैम्प यूनिट दिया गया है। इट इज़ एन एक्सपोज्ड प्रोजेक्टर ओवर हियर, और इसका जो थ्रो है ये काफ़ी बढ़िया है। मैं ये बाइक रात को भी चला चुका हूँ और लो बीम और हाई बीम दोनों ही सेटिंग्स पे आपको रोड इल्यूमिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आप इस बाइक को काफ़ी सेफली चला पाओगे। ये जो हेडलैम्प ब्रैकेट है दिस इज़ अ मेटल पीस, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको किसी भी प्रकार की फ्लाई स्क्रीन नहीं दी गई है। दी speedometer cluster is mounted over here and it does move around a little, so that is something that you have to keep in mind and we will talk about that more in the ride video. हेडलैम्प क्लस्टर के नीचे आपको नंबर प्लेट माउंट दिया गया है, और उसके नीचे ये जो मडगार्ड है दिस अगेन इज अ मेटल पीस, एंड जस्ट चेक इट आउट। ये जो मडगार्ड माउंट है
दिस इज ऑल्सो अ मेटल पीस। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे काफ़ी मजबूत तरीके से फिट की गई हैं। फ्रंट सस्पेंशन जो है यहाँ पे आपको 4 गेटर्स दिए गए हैं। इसके वजह से आपके सस्पेंशन का ऑयल सील जो है वो ज़्यादा समय तक चल पाएगा और इसके वजह से भी इस बाइक को एक काफ़ी अच्छा स्टर्डी टफ लुक मिल जाता है सामने से। फ्रंट फोर्क्स जो हैं वो ब्लैकआउट फिनिश किए गए हैं और आपको इस बाइक के साथ मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और आगे आपको एक डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। डिस्क ब्रेक पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बाई ब्रेक के कैलिपर्स मिल रहे हैं। मडगार्ड पे आपको ये जो ABS का डीकैल दिया गया है वो इसलिए है क्योंकि इस बाइक के साथ आपको एक सिंगल चैनल ABS सिस्टम मिल जाता है विच इज टिपिकल ऑफ कम्यूटर रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स। इसके बाद आप देख लीजिए इस बाइक को पूरी तरीके से डार्क थीम दी गई है, तो सभी मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। इंजन का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर हेड जो है और इंजन केसिंग जो है पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में आपको मिल रही है। सिलेंडर हेड पे आपको थोड़ा बहुत ग्लॉस पेंट दिखाई देगा, लेकिन ये जो क्लच केसिंग इंजन केसिंग एरिया है यहाँ पे आपको मैट टेक्सचर मिल जाता है। ये जो आपको टैंक श्राउड्स मिल रहे हैं, इवन दो इट लुक्स लाइक दे आर कवरिंग अप अ रेडिएटर, ये बाइक जो है आपको एक एयर कूल्ड इंजन ऑफर कर रही है। सो देयर इज नो ऑयल कूलर और लिक्विड कूल्ड रेडिएटर विच यू कैन नोटिस ओवर हियर। दिस हैज बीन पोजिशन्ड ओनली फॉर डिजाइन एस्थेटिक्स एंड लाइक आई मेंशन्ड अ मेटल पीस, और इसी के वजह से इन सभी मेटल पीसेस के वजह से इस मोटरसाइकिल का वजन बढ़ चुका है। इस बाइक के साथ जो आपको टीयर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक दिया गया है, दिस अगेन इज अ मेटल पीस। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको FZX की ब्रांडिंग मिल रही है एंड दिस मैट टेक्सचर फील्स वेरी नाइस एंड इट इज गुड टू टच एज वेल, तो ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। फ्यूल टैंक पे सेंटर सेक्शन में आपको ये प्लास्टिक सेक्शन मिल जाता है एंड देन यू कैन नोटिस दैट यू गेट दिस फ्यूल फिलर कैप which comes out in your hand. I would have liked अगर आपको एक hinged fuel filler cap मिल जाती, so it would have stayed over here on the fuel tank. अब चाबी जो है यहाँ पे फ्यूल टैंक पे इसलिए पोजीशन की गई है क्योंकि स्पीडोमीटर क्लस्टर के नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू चार्ज योर एक्सेसरीज और योर स्मार्टफोन व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑन दैट लॉन्ग राइड। इस बाइक के साथ आपको एक फुल डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर दिया गया है। इसमें आपको एक नेगेटिव बैकलिट डिस्प्ले मिल जाता है and the speedometer cluster is going to show you a digital RPM meter. You are going to get 2 trip meters, you are going to get a clock and you also have your digital fuel gauge and the digital speed readout. इस बाइक के टॉप मॉडल पे, यानी कि जिस मॉडल के लिए आप ज़्यादा पैसे खर्चे करते हो, उसके साथ आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल बिकॉज यू विल रिसीव कॉल नोटिफिकेशंस, SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशंस एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेलीमेट्री विच इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड विथ यू ऑन योर स्मार्टफोन। तो आप इस बाइक के बारे में सभी जानकारी जो है अपने स्मार्टफोन पे भी हासिल कर सकते हो। अभी प्लास्टिक क्वालिटी और स्विच गियर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यू गेट अ सिंपल इंजन किल स्विच, यू हैव योर स्टार्टर बटन और यहाँ पे जो थ्रॉटल केबल है आप देख सकते हो किस तरीके से राउट की गई है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव योर स्टैंडर्ड कंट्रोल्स फॉर योर हेडलैम्प एंड योर पास स्विच एंड योर टर्न इंडिकेटर्स। ये प्लास्टिक क्वालिटी और बेहतर ज़रूर हो सकती थी। इट फील्स अ लिटिल टू चीप फॉर अ मोटरसाइकिल विच कॉस्ट्स ओवर 1 लाख रुपीज़, बट इट माइट बी निट पिकिंग फॉर सम पीपल। कुछ लोगों को शायद से इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हैंडल बार पे भी आपको मैट फिनिश मिल जाती है और ये जो हैंडल बार क्लैंप है यहाँ पे किसी भी प्रकार की यामाहा ब्रांडिंग आपको नज़र नहीं आएगी। यामाहा का एक छोटा सा डीकैल जो है, एक छोटा सा रबराइज लोगो जो है यहाँ पे स्पीडोमीटर क्लस्टर पे फिट किया गया है। ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है आप देख लीजिए, इट डज मूव अराउंड अ लॉट और जब भी आप बाइक चलाते रहते हो तभी भी ये हिलते रहता है एंड यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दिस डिस्प्ले ओवर हियर. So that is also something that might trouble you in the long run, or maybe you are not going to be too happy with it, because with that movement you will get that reflection also moving around and that might distract you. So that is something that I am telling you in all honesty. ये जो मिरर्स आपको दिए गए हैं भले ही ये छोटे नज़र आ रहे हैं, they give you a good view of what is approaching you from behind, and I have had no problems in terms of operating these mirrors, looking into these mirrors. इस बाइक के साथ जो आपको क्लच और ब्रेक लीवर दिया गया है, ऑफ कोर्स दिस इज अ बजट मोटरसाइकिल, इवन दो इट कॉस्ट ओवर अ लाख, दिस डजंट गेट एनी लीवर एडजस्टमेंट. इस बाइक के साथ आपको स्लिपर असिस्ट क्लच नहीं मिलता है, लेकिन क्लच एक्शन जो है वो ठीक ठाक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. इसके बाद इस बाइक की सीट देख लीजिए, यू गेट अ सिंगल पीस स्टेप्ड सीट डिज़ाइन. ये टक एंड रोल डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आएगा. यू गेट द सीट इन अ ड्यूअल टोन फिनिश, तो आपको ग्रे और डार्क ग्रे या ब्लैक फिनिश मिल जाती है इस सीट के लिए, और आपको इस सीट पे कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी मिल रही है, जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल थोड़ी प्रीमियम नज़र आएगी. सीट कंपाउंड जो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नरम है, काफ़ी आरामदायक है.
सिटी में चलाते समय आपको ये सीट काफ़ी पसंद आएगी। इसके बाद आप देख लीजिए साइड पैनल पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग नजर आएगी। देयर आर नॉट टू मेनी डीकैल्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, सो आई रियली लाइक दिस स्टेल्थ लुक। जब आप ये फुटपैक माउंट देख लेते हो, यहाँ पे आपको ये कास्ट एल्यूमिनियम ब्रैकेट दिया गया है। फुटपैक पे आपको रबर माउंट्स नजर आएंगे। एंड देन दिस ब्रेक लीवर लुक्स अ लिटिल टू चीप इन माय ओपिनियन। यहाँ पे एक रबर माउंट एटलीस्ट दिया जाना चाहिए था। इंजन के नीचे आप देख लीजिए आपको एक मेटल बैश प्लेट भी मिल रही है, जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल आप कॉन्फिडेंटली खराब रास्तों पे से भी चला पाओगे। आपको इंजन डैमेज होने की चिंता नहीं रहने वाली है। इस बाइक के साथ आपको एक शॉर्ट एग्जॉस्ट एंड कैन दिया गया है, अगेन फिनिश्ड इन ऑल ब्लैक। आपको एक ब्लैक हीट शील्ड भी मिल रही है और एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख लीजिए ये जो फुटपैक माउंट है, अगेन फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक एंड यू गेट दिस मेटालिक फिनिश फॉर द पिलियन फुटरेस्ट। इस बाइक के साथ आपको अलॉय व्हील्स मिल रही हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ। इस बाइक के साथ आपको ब्लॉक पैटर्न टायर्स दिए गए हैं, बट दीज टायर्स आर नॉट रियली ऑफ रोड फ्रेंडली, दे आर स्टिल रोड बायस्ड टायर्स। आपको पीछे भी एक डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन आपको ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक के साथ नहीं मिलता है। नाउ व्हेन आई से दैट दिस FZX इज मोर यूटिलिटेरियन, आप देख सकते हो ये जो ग्रैब रेल आपको मिल रही है काफ़ी साधारण सी नज़र आती है, लेकिन यामाहा का मानना है कि अर्बन मार्केट्स में भले ही ये इतना खास ना नज़र आए, रूरल मार्केट्स में ये फीचर काफ़ी पसंद किया जाता है। इस बाइक के साथ आपको एक LED टेल लैंप यूनिट भी दिया गया है, लेकिन टर्न इंडिकेटर जो हैं वो स्टैंडर्ड बल्ब सेटअप ही हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो LED टाइप के नहीं हैं, लेकिन आप एक्सेसरीज लिस्ट में से LED टर्न इंडिकेटर्स ज़रूर खरीद सकते हो। आपको इस बाइक के साथ इस नंबर प्लेट माउंट पे रेयर रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप ऑरेंज रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर लैटरल विजिबिलिटी एट नाइट। और पीछे के टायर के लिए आपको एक टायर हगर भी दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हो फिर भी काफ़ी सारा कीचड़ जो है वो उड़ जाता है अगर आप इस बाइक को बारिश में चलाने वाले हो। यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट मड स्प्लैश ऑन दिस ग्रैब रेल सेक्शन 2। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक काफ़ी छोटा सा सारी गार्ड दिया गया है। दिस इज़ वेरी यूनिक, इतना छोटा सारी गार्ड एलिमेंट हमने और किसी भी बाइक पे नहीं देखा है। दिस टायर हगर बाय द वे clamps onto the rear swing arm from both sides. You can notice that the chain cover is a half unit, typical of modern sporty commuter motorcycles. आपको ट्यूबलेस टायर्स इस बाइक के साथ दिए गए हैं, but then the one thing that I absolutely hate on this motorcycle is the gear lever. इस बाइक के साथ आपको सिर्फ एक टो शिफ्टर दिया गया है एंड यू डू नॉट गेट अ हिल एंड टो गियर शिफ्टर। इस बाइक के साथ आपको एक कम्यूटर सीटिंग पोस्चर मिल जाता है एंड दिस टो गियर शिफ्टर एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस ऑन दिस बाइक एंड यू आर गोइंग टू हेट every time that you have to change the gears on this motorcycle. Now when I want to swing a leg, you can notice that the tail section is not too high, तो उसके वजह से आप काफ़ी आसानी से इस बाइक पे बैठ जाते हो। And now I have both my feet flat on the ground, तो आपको इस बाइक को चलाते समय कोई भी चिंता नहीं होने वाली है। You will be a confident owner and a rider on this motorcycle. अगर ये आपकी पहली मोटरसाइकिल होने वाली है तो भी आपको इस बाइक को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इमीडिएटली इस बाइक को काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला पाओगे। अभी राइडर्स ट्रायंगल की अगर बात करें तो आप चेकआउट कीजिए, आपको सेंटर सेट फुटपैक्स मिल जाते हैं। दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, ज़्यादा स्पोर्टी ये नहीं है और आप काफ़ी अपराइट बैठ जाते हो। हैंडल बार जो है वो भी स्टैंडर्ड FZ के मुकाबले अभी अलग है और आपको एक काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिल जाता है, जिसके वजह से आप ये बाइक शहरों में काफ़ी समय तक चला पाओगे। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बाइक को ऑफिस जाने के लिए भी इस्तेमाल कर पाओगे, या अगर आप टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में रह रहे हो वहाँ पे भी आप इस बाइक को काफ़ी आसानी से चला पाओगे। ओवरऑल राइडर्स ट्रायंगल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और इस तरह से जब आप बैठ रहे हो, आप ज़्यादा आगे की तरफ झुक नहीं रहे हो, तो आपको आपके हाथों पे कोई भी दर्द महसूस नहीं होने वाला है। Now talking about that gear lever, just check it out. It is a sporty unit for a commuter motorcycle. Now because you have this center set foot peg, आपकी feet positioning जो है वो इस तरीके से होती है। Now to change that gear, you really have to play around with your feet a lot and that might cause some amount of discomfort. अभी जब मैं full boots पहन रहा हूँ, these riding boots do not allow me to comfortably change those gears. इस बाइक के साथ आपको एक heel and toe gear shifter ही दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक कम्यूटर राइडिंग पोस्चर के साथ ये स्पोर्टी टो गियर शिफ्टर जो है सूट नहीं करता है। फ्यूल टैंक को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो टीयर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक है, यू गेट दीज नी रिसेसेस, सो यू कैन पोजिशन योर फीट ओवर हियर क्वाइट नाइसली।
नॉट दैट दिस बाइक इज गोइंग टू बी अ कॉर्नर कार्वर. इस बाइक की जो चैसी है वो काफ़ी न्यूट्रल है एंड इट इज़ गोइंग टू ऑफर यू अ कम्यूटर राइडिंग पोस्चर एंड अ कम्यूटर राइडिंग एक्सपीरियंस. तो इस बाइक का जो राइड वीडियो हम अलग से अपलोड कर रहे हैं उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. चेक इट आउट. व्हेन आई एम सीटेड ओवर हियर ऑन द राइडर सीट, आपको काफ़ी रूम मिल जाता है यहाँ पे आगे पीछे मूव करने के लिए. तो अगर आप मेरे से थोड़े ज़्यादा हेल्दी भी हो, आपको इस सीट पे काफ़ी अच्छी स्पेस मिलने वाली है. आपको इस बाइक पे बैठते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड देन यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट द पिलियन सेक्शन इज ऑल्सो वेल पैडेड. तो आपका पिलियन जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकेगा. एंड द सीट इज़ रीजनेबली लॉन्ग एज वेल. एंड ऑफ कोर्स पिलियन के लिए आपको ये ग्रैब रेल भी मिल रहा है, ताकि अगर आपकी माँ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी, आपकी बहन जो भी यहाँ पे बैठने वाली है, उन्हें यहाँ पे बैठ के इस ग्रैब रेल को पकड़ के सेफली सफ़र करने का मौका मिल जाता है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सारी गार्ड जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप एक एक्सेसरी साइड स्टेप वहाँ पे फिट कर सकते हो इफ़ द लेडीज इन योर फैमिली वांट टू सिट साइडवेज ऑन दिस मोटरसाइकिल. So that's about it when it comes to design and comfort and features of this 2021 Yamaha FZX. आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या आपको इस बाइक की डिज़ाइन पसंद आई? डू यू थिंक दिस Yamaha FZX इज़ अ गुड लुकिंग मोटरसाइकिल? प्रॉब्लम ये था कि हम सभी को Yamaha की XSR 155 इंडियन मार्केट में चाहिए थी. Compared to that, yes, this bike looks a little quirky, but this bike has not been positioned for you and me. For someone who's looking at a sporty motorcycle, this is for those markets where utility is a bigger point to consider when making a two-wheeler purchase. So, keep that in mind. Don't just bash a brand because you don't like something, because there are many more people who might actually walk up and find this bike quite attractive. And I did go to the Yamaha showroom and I did see a few people who are really appreciating what this bike offers. This is a good value package. But the engine is not that powerful, so do check out the ride video. Goodbye guys, always ride safe, always wear proper riding gear, say no to stupid stunting and say no to stupid wheelies as well, because if you fall, the bike is going to fall with you and you might hurt yourself and that expensive motorcycle of yours.